हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी, आवाज़ आ रही है? ओके। देखिए, तो हम सिलॉग कर रहे थे, सिलॉग का अब नेक्स्ट वर्जन में बताता हूं। कल के क्वेश्चंस कुछ अच्छे किए थे मैंने, और आज की क्लास में मैं थोड़ा सा कल से आसान क्वेश्चन कराऊंगा। आसान मतलब 3 स्टेटमेंट वाले, 3 स्टेटमेंट हो, कंक्लूजन हो, थोड़ा सा और डेप्थ में। ओके, तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम कि सबसे पहले आप लोग को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं, तब फिर क्लास स्टार्ट करूंगा मैं। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर मार्च एंड सेल चल रहा है, और इसमें अब 31 तक ये चलेगा, ध्यान रहे। और 31 या 31 से पहले पहले आप इसमें इनरोल कर लेंगे तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। ओके, और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अगर हम P2I बैच की बात करें तो हमारा P2I बैच में आप मात्र 26,999 में आप इनरोलमेंट पा जाएंगे। ठीक है, कब? जब VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, कुछ खासियत बता दूं मैं इस बैच की। तो प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है इसमें। प्री क्लियर करने के बाद पूरी फीस वापस हो जाती है। मासिक टॉपर मतलब टॉप परफॉर्मेंस करने के लिए करेंगे आप तो आपको 11,000 अतिरिक्त जीतने का मौका मिलता है, और उसके बाद से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। अब फीस तो वापस हो ही जाती है। मेंस रेजिडेंशियल और प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसमें और इंक्लूड है। CSET भी इसमें इंक्लूड है। आपको CSET का भी कोर्स अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब हर एक ही स्टॉपेज होगा आपका। अगर आप बैच अगर ज्वाइन कर लिया तो कंप्लीट पैकेज है ये बैच। ओके, तो देरी ना करें, VT लाइव कोड का इस्तेमाल करके 31 मार्च से पहले पहले इसमें इनरोल कर लें, 31 मार्च तक भी कर लें। ओके, और अगर आप SIP 2025 के में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अंतिम बैच है सक्सेस इन प्रीलिम्स वाला। इसमें भी आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 3,999 में ये मिल जाएगा। 31 इसमें भी मार्च लास्ट डेट है, तो ध्यान रहे डिस्काउंट उसके बाद से। इसमें CSET का अगर सेपरेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मात्र 3,999 में ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, 24 मार्च अब लास्ट मतलब बैच स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट तो वही 31 मार्च ही है डिस्काउंट का, ध्यान रहे। चलिए, तो सिलॉग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इससे जुड़ जाइए। विनीत VINEET, विनीत तिवारी मैथ्स। ठीक है, और ईमेल ID अगर आपको कोई बैच के बारे में पूछना हो कुछ या डाउट पूछना हो तो vineet.tiwari@studiiq.com। ओके, ये हमारा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, सम स्टेटमेंट है इसमें, सम बैग्स, सम बैग्स आर प्लेट। ठीक है, सम बैग्स आर प्लेट्स। स्टेटमेंट सेकेंड है, सम प्लेट्स आर चेयर, सम प्लेट्स आर चेयर। स्टेटमेंट थर्ड है, ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल। ठीक है, कंक्लूजन है इसमें। कंक्लूजन पहला है, सम टेबल्स आर प्लेट, सम टेबल आर प्लेट। कंक्लूजन सेकंड है, सम चेयर्स आर बैग, सम चेयर्स आर बैग। तीसरा कंक्लूजन है, नो चेयर्स इज बैग।
नो चेयर्स इज बैग। ठीक है, ओके। पहला है फर्स्ट राइट, कंक्लूजन C1 राइट। सेकंड, ये ऑप्शंस मैं लिख दे रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन है C2 राइट। थर्ड ऑप्शन है C3 राइट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है इधर इधर। C2 और C3 राइट। ओके, हिंदी में मैं बोल देता हूँ कि कुछ ऐसे है, मान लीजिए कुछ बैग प्लेट हैं, कुछ प्लेट कुर्सी हैं, सभी कुर्सी मेज है। ठीक है, तो वही सम मतलब कुछ हो गया, कुछ टेबल प्लेट है, कुछ चेयर कुर्सी बैग है, कोई कुर्सी बैग नहीं है। ठीक है, पहला बोला है कि पहला राइट है, दूसरा बोल रहा है कि दूसरा राइट है, तीसरा राइट है। इधर मतलब या तो दूसरा या तो तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हालांकि इस वाले पर्टिकुलर क्यों मैं इंग्लिश में इसमें लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसको बहुत सारे लोग इंग्लिश में फॉलो करते हैं, क्योंकि सम और लिखने में ईजी रहता है कि सम बैग्स आर, इसमें क्या ही इंग्लिश है, सम बैग्स आर प्लेट, सम प्लेट्स आर चेयर, ऑल चेयर्स आर टेबल। ओके, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों लिख लिया, आप जब इस पर कम्फर्ट हो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें क्या है ना कि मैंने बोला था फिगर बनाएंगे, दो फिगर बनाते हैं, हमेशा कर रहे हैं, दो फिगर बना रहे हैं और उसमें हम दो फिगर बना रहे हैं और दोनों में एक हाईली पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होता है। अच्छा, ये सम का केस है तो एक को दूसरा सर्कल कट कर रहा होगा, ऐसे बनना होगा। अच्छा, ये है सम का है तो वही एक सर्कल को दूसरा सर्कल कट कर रहा होगा। ऑल का केस एक सर्कल के अंदर एक सर्कल होगा। अब देखिए कह रहा है पहला स्टेटमेंट, सम बैग्स आर प्लेट, सम बैग्स मतलब ये बैग मान लो। ठीक है, तो एक और फिगर इसके साथ साथ बनाएंगे, बैग मान लेंगे। ठीक है, और प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट। ठीक है, ये प्लेट, ठीक है, प्लेट। ठीक है, अब दूसरा सम प्लेट आर चेयर, सम प्लेट आर चेयर, सम प्लेट आर चेयर। तो मतलब इसमें क्या है, पहला फिगर है, जिसके बारे में, पहला फिगर कैसे बनाते हैं, जिसके बारे में बोला गया बस उन्हीं के बीच में हम रिलेशन लिखते हैं। ओके, तो इसमें हो गया हमारा कि प्लेट्स, सम प्लेट्स आर चेयर, मतलब ये हमारा चेयर हो गया, कुर्सी हो गई। अच्छा, चेयर प्लेट्स आर चेयर तो बोला है, लेकिन बैग के बारे में मना भी नहीं किया, मतलब ये भी हो सकता है इंक्लूड हो, तो ये भी चेयर हो सकता है। ठीक है, ये चेयर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल, ये भी बोला है, ऑल चेयर्स आर टेबल बोला है। तो ऑल चेयर्स, चेयर है टेबल के अंदर है, तो बताइए इसको ना चाहते हुए प्लेट को कट करना ही पड़ेगा, ये हमारा टेबल हो गया। इसको भी, अच्छा ऑल चेयर्स आर टेबल, ये हो गया हमारा टेबल हो गया। ठीक है, ऑल चेयर्स, चेयर्स वाला टेबल के अंदर हो गया। अब इसके बिहाफ पे हम कंक्लूजन निकालेंगे। कह रहा है पहला कंक्लूजन, अच्छा दो ऊपर वाले पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है और तीसरा हमारा नेगेटिव कंक्लूजन है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले जो पॉजिटिव कंक्लूजन होते हैं वो ऊपर पहले वाले फिगर से चेक करते हैं, क्योंकि पहला वाला फिगर हाईली नेगेटिव है, जिसके बारे में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसके बारे में बोला जाता है उन्हीं के बारे में बीच में रिलेशन है। और दूसरा वाला जो फिगर है ना, ये जो दूसरा वाला फिगर है ये नेगेटिव स्टेटमेंट को जज करता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को पहला फिगर जज करता है और दूसरा वाला नेगेटिव। ओके, नेगेटिव मतलब जो नो के साथ लिखा गया है।
अब पहला कंक्लूजन है सम टेबल्स आर प्लेट। टेबल और प्लेट एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्या? कहा है टेबल और प्लेट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है हमारा, सही है, सम टेबल्स आर प्लेट। ओके, ये हमारा C1 तो सही है, यहाँ पे एक लिख लेंगे एडिट करके, C1 सही है, और या तो C1 सही है एंड यहाँ पे लिख लेंगे एंड, या तो C2 सही है या तो C3। C1 तो कंफर्म सही है, या तो C2 या तो C3, ये मैंने मिस कर गया मैं। अब देखिए उसके बाद से सेकंड कह रहा है कि सम चेयर्स आर बैग। चेयर बैग एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्या? तो चेयर हमारा है ब्लू वाला और बैग है हमारा ग्रीन वाला, तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्या? नहीं कट कर रहे हैं, दूर दूर भी कोई रिश्ता नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड कह रहा है नो चेयर्स आर बैग। नो चेयर्स आर बैग, नो चेयर्स आर बैग तो ठीक है, ये कट नहीं कर रहे, लेकिन इसमें चेयर बैग है, तो ये अब इसको कह रहा है कि चेयर बैग है, ये कह रहा है चेयर बैग तो है, ये कह रहा नहीं है, ये कह रहा है। ओके, मतलब कोई किसी एक ने मना कर दिया, मतलब इसको कह रहा है नो चेयर आर बैग, लेकिन ये बोल रहा है फिगर है भाई चेयर बैग तो हो सकता है, मतलब ये भी गलत हो गया, किसी एक ने मना कर दिया तो वो हम रॉन्ग ही बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा ओवरऑल हो गया, कंक्लूजन पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। लेकिन अगर मैं एक चौथे ऑप्शन की तरफ जाऊंगा मैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बोला है कि पहला सही है और स्टेटमेंट कंक्लूजन सेकंड और इधर कंक्लूजन सेकंड और कंक्लूजन थर्ड आर करेक्ट है या इज करेक्ट। ओके, मतलब कहने का है कि पहला तो कंफर्म सही है कंक्लूजन निष्कर्ष, लेकिन या तो दूसरा सही या तो तीसरा सही है। ओके, ये भी बोला है पहला तो कंफर्म सही है और या तो दूसरा सही या तो तीसरा सही है। अब इसका क्या निकालेंगे हम मीनिंग? इसका मीनिंग हम यही निकालेंगे मेरे भाई, ज़रा ध्यान से देखिए, इसका एक ही मीनिंग निकलेगा। मैं देखिए कोई भी कभी भी ध्यान रखिएगा, इधर का केस होता है, इधर या तो कहने, इधर को हिंदी में या तो कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक ही ऑब्जेक्ट के साथ मान लो कैट है और रैट है। ठीक है, कैट है और रैट है। ठीक है, ऑल कैट आर रैट, ऑल कैट इज रैट। ठीक है, अब एक है सम के साथ लिखा गया हो और एक नो के साथ लिखा गया हो। देखिए फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं एक ही स्टेटमेंट सेम ऑब्जेक्ट, मतलब कैट रैट, एक सम के साथ लिखा गया, एक नो के साथ लिखा गया, तो यहाँ पे इधर का केस लगता है। ये इंडिविजुअली हो सकता है गलत हो जाए, इंडिविजुअली गलत होंगे, लेकिन अगर कह देगा मान लो स्टेटमेंट ये कंक्लूजन पहला और कंक्लूजन सेकंड, अगर इन दोनों की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं या तो इधर या इधर, ऐसे लिख लेते हैं, इधर C1 और C2 करेक्ट, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, या तो C1 या C2 सही है। ठीक है, या तो C1 या तो C2 सही है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या है, दोनों का मतलब समझिए, सेम ऑब्जेक्ट के साथ ये कह रहा है कैट रैट है। ठीक है, कैट रैट है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कैट रैट है, पहला क्या बोल रहा है, कैट रैट है। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कैट रैट नहीं है। पहला क्या बोल रहा है, कैट रैट है, दूसरा कह रहा है कैट रैट नहीं है। फर्स्ट कह रहा है कि कैट रैट है, दूसरा कह रहा है कैट रैट नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए ज़रा। मान लीजिए मैं क्लासरूम में हूँ, इस एग्जाम्पल को मैं बार बार देता हूँ। मान लीजिए मैं क्लासरूम में हूँ, ओके, क्लासरूम में हूँ, और क्लासरूम में ऐसा समझिए कि बाहर 2 लड़के हैं क्लासरूम के, ओके, और किसी तीसरे ने पूछा, मान लो स्टडी IQ का कोई मैनेजर है, वो पूछ रहे हैं कि एक बार देख के आओ एक क्लासरूम में सर हैं क्या। तो दोनों लड़के आए, दोनों मुझे देखें, ओके, देखें होगा नहीं होगा, हो सकता है क्लासरूम में देख के आए। तो एक ने बोला कि सर क्लास में नहीं है, दूसरा बोल रहा है कि सर क्लास है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्लास है, क्लास दोनों देखे हैं, क्लास में एक बोल रहा है क्लास में है, एक बोला नहीं है। तब कंक्लूजन ये तो नहीं बता पाएंगे कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, ये नहीं। तो कौन सही कौन गलत है, इसका मतलब हम दोनों को गलत ही मानेंगे अगर अलग अलग बात करेंगे तो। लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ लूँ तो मैं ये तो निष्कर्ष जरूर निकाल सकता हूँ, या तो पहला बालक सही बोल रहा है या तो दूसरा सही बोल रहा है। अरे भाई क्लासरूम में सर होंगे या तो नहीं होंगे, एक ही बात है ना, या तो होंगे या तो नहीं होंगे, मतलब या तो पहला सही बोल रहा है या तो दूसरा सही बोल रहा है,
कोई एक तो उसमें सही बोला ले, हम ये नहीं जानते कि कौन सही बोल रहा है, लेकिन कोई एक तो सही बोल रहा है उनमें से, ठीक है। वही वाली बात है यहाँ भी, कोई एक तो सही बोल रहा है। तो कभी भी देखिए ध्यान से, एक सेम ऑब्जेक्ट के साथ अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखी गई है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट लिखी गई है, तो यहाँ अगर ईदर के साथ कोई ऑप्शन दिया है तो उसे हम सही मान लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें था तो इसमें फोर्थ पार्ट सही था, ठीक है। इसमें C1 को एकदम करेक्ट बोला था और C2 C3 में इधर लगा दिया था, मतलब ये इधर का केस तो ये चेयर बैग, एक सम एक नो, सम नो, चेयर बैग सम नो, मतलब ये इधर का केस हो गया, ठीक है। बढ़े आगे, एक ही क्वेश्चन में मैंने पूरा का पूरा इसका फैक्ट ही बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पहला, सम लॉक आर की, ठीक है। स्टेटमेंट दूसरा, ऑल की आर मेटल, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड, सम मेटल आर कार्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला कंक्लूजन है, सम कार्ड आर की, सम कार्ड्स आर की। कंक्लूजन सेकंड है मेरे भाई, सम मेटल आर लॉक। कंक्लूजन थर्ड है मेरे भाई, नो लॉक आर इज कार्ड। नो के साथ इज वर्ड आता है, इज कार्ड। कंक्लूजन 4 है, नो कार्ड इज आर की, नो कार्ड इज की, ओके। ये हमारे हैं कंक्लूजन। अच्छा, अब बताइए इसमें इधर का भी केस बनेगा, एक बार बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसमें इधर का भी केस बनेगा, कौन कौन से ऑप्शन इधर के केस बनेंगे। हालांकि इसमें तो इंडिविजुअली पहले सही गलत बता दीजिए, फिर उसमें से कौन कौन से ऑप्शन इधर वाले केस बनेंगे ये भी आप मुझे बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। कुछ लोग आंसर बता रहे हैं, देखिए। अच्छा, सम का केस है तो एक दूसरे को कट करेगा, ऑल का केस है सर्कल के अंदर एक सर्कल, सम का केस है एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, सम लॉक्स आर की। अच्छा, हिंदी में मैं बता देता हूँ, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो कुछ है, कुछ लॉक को लॉक ही रहने दें, आर की है मतलब चाबी है, चाबी इसे बोल सकते हैं, ओके। ताला इसे बोल लीजिए, ताला बोल रहा है तो। ऑल मतलब सभी, चाबी, ठीक है। मेटल धातु है, ऐसा बोल दीजिए, धातु है। सम कुछ धातु, कार्ड है,
कार्ड को कार्ड ही रहने दीजिए। अब इसमें भी ये हो गया, कुछ हो गया, ये भी हमारा कुछ हो गया, कोई नहीं है, लॉक कार्ड है, इस तरीके से। चलिए इतना तो समझ रहे होंगे। ओके, अब देखिए क्या है कि सम लॉक्स आर की, मतलब सम हो गया, ये हमारा लॉक हो गया। ओके, ये हमारा लॉक हो गया, ठीक है। सम लॉक आर की है, तो की के लिए ये होगा, ठीक है, की के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि ऑल की आर मेटल, ऑल की आर मेटल, तो की है जो मेटल के अंदर है, न चाहते हुए भी कट करना ही पड़ेगा। ओके, मेटल, ठीक है, ऑल की आर मेटल। इसमें भी सेम वही हाल होगा, न चाहते हुए भी कट करना पड़ेगा, ये मेटल, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर कह रहा है कि सम मेटल और कार्ड, सम मेटल और कार्ड मतलब कार्ड और मेटल बस ही यही कट करेंगे। पहला फिगर उसी को डेडिकेटेड है ना, जिसके इसके बारे में बोला है, मेटल कार्ड, तो मेटल कार्ड, ये कार्ड हो गया। ओके, कार्ड हो गया। अब ये देखो मेटल कार्ड तो है, लेकिन की के बारे में नहीं, मना भी तो नहीं किया है, या लॉक के बारे में मना भी नहीं किया। मेटल तो है लेकिन इनके बारे में मना भी नहीं किया है। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों को ओवरलैप ये कार्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बिहार पे अगर मुझे आंसर देना होगा तो मैं आंसर दूंगा, जैसे पहला था कि सम कार्ड आर की, सम कार्ड आर की मतलब कुछ कार्ड की है, तो कार्ड की एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो कार्ड और की एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कार्ड और की, कार्ड और की इसमें नहीं कर रहे हैं, की हरा वाला है और कार्ड ये नहीं कट कर रहे हैं, मतलब पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत है, रॉन्ग है। ओके, दूसरा कह रहा है कि सम मेटल आर लॉक, सम मेटल आर लॉक, तो मेटल लॉक एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बिल्कुल कट कर रहे हैं, सम मेटल आर लॉक ये सही है, ठीक है। सम मेटल और लॉक ये तो ठीक है, सम मेटल और लॉक सही है। ओके, सम मेटल और लॉक ये सही है, ठीक है, ये इंडिविजुअली सही है। ओके, ओके। अब कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि नो लॉक आर कार्ड, नो लॉक, कार्ड और लॉक एक दूसरे को कट नहीं कर रहे लेकिन यहाँ कट कर रहे हैं, ये मना कर दे रहा है। नो वाला नेगेटिव वाला इससे चेक करते हैं, तो ये मना कर दे रहा है, ठीक है। नो कार्ड आर की, नो कार्ड आर की, नो कार्ड आर की, तो कार्ड और की एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, कार्ड और की एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कार्ड और की एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, कार्ड और की एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कट कर रहे हैं, तो ये भी आपस में गलत हो गया। लेकिन अब देखिए इधर का इसमें केस बन रहा होगा, हालांकि ऑप्शन में अगर कहीं देगा ना, देखिए जैसे ये था कार्ड की, कार्ड की, सम नो का बोल दिया, तो सम नो का बोल दिया, तो ये आपस में देखो कार्ड की कार्ड की कार्ड की कार्ड की, सम नो, मतलब ये इधर का केस हो गया, या तो इधर C1, देखो ये हमारा सही गलत तो हो गया, लेकिन ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अगर ऑप्शन में कभी कभी इधर का भी केस दे देता है, इधर बोल देता है, तो कभी कभी अगर इधर का केस दे देगा ना, तो ध्यान दीजिएगा कार्ड की, वैसे इसमें नहीं था, इसमें पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, ऐसे बोला गया था 4 ऑप्शन, लेकिन अगर मैं बोल दूँ ध्यान रखिएगा, कार्ड की अगर हो गया, इधर का केस हो गया, मतलब ये सम नो के साथ आ गया, मतलब ये इधर का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, स्टूडेंट सेम ऑब्जेक्ट के साथ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, मतलब इधर का केस हो गया, इधर मतलब या तो पहला सही है C1 है, या तो C4 सही है, ठीक है, ये ध्यान रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। एक और लिखता हूं मैं, ये है ऑल डेस्क आर रूम, ठीक है। दूसरा है सम रूम आर हॉल, सम रूम आर हॉल। थर्ड है ऑल हॉल, ऑल हॉल
आर लीव्स, ठीक है। कंक्लूजन है, कंक्लूजन में लिख देता हूँ, सम लीव्स आर डेस्क। कंक्लूजन है सम लीव्स आर डेस्क। कंक्लूजन सेकंड है सम हॉल आर डेस्क। सम हॉल आर डेस्क। कंक्लूजन थर्ड है सम लीव्स आर रूम। सम लीव्स आर रूम। ओके, बताइए इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, चलिए इसमें देखते हैं कि ऑल डेस्क आर रूम बोला है, ठीक है। ऑल डेस्क आर रूम बोला है, तो देखिए ऑल के केस में एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, सम के केस में एक सर्कल को एक सर्कल कट करेगा, ऑल के केस में एक सर्कल के अंदर एक सर्कल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसको, तो ये हमारा आ गया ऑल डेस्क, मतलब ये हो गया डेस्क हो गया, और रूम्स 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 हो गया हमारा। चलो डेस्क, ये डेस्क हो गया, एक फिगर और बनाना है, तो ये डेस्क हो गया, ठीक है। रूम, ऑल डेस्क का रूम, ये रूम हो गया, ऑल डेस्क हो गया, ये रूम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से कि सम रूम्स आर हॉल, सम रूम्स आर हॉल, तो रूम और हॉल ही एक दूसरे को कट करेंगे, ये हमारा हॉल हो गया, ठीक है। तो लेकिन ये डेस्क के लिए मना भी तो नहीं किया, रूम को कट करेगा लेकिन डेस्क, तो ये हॉल भी इसको भी कट कर देगा, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट हो गया, इसको मना भी तो नहीं किया है, ओके। अब क्या है, ऑल हॉल आर लिव, ऑल हॉल आर लिव, ठीक है। तो हॉल और लिव में क्या होना चाहिए, तो हॉल और लिव में हॉल अंदर होना चाहिए लिव के, लेकिन हम ना चाहते हुए इसको तो कट करेंगे, लेकिन इससे तो हम बच सकते हैं, ओके। तो ये हमारा ऑल लिव्स हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, हॉल लिव के अंदर होना चाहिए, ऑल है तो ये हमारा लिव्स हो गया, ठीक है। अब इसके पैटर्न पे, अच्छा हिंदी में अगर लिखना होगा ना, तो हिंदी में क्या हो जाएगा इसका, हिंदी में ऑल डेस्क, सभी डेस्क रूम है, कुछ रूम हॉल है, सभी हॉल लीव है, इसी तरीके से। अब कंक्लूजन कह रहा है सम लिव्स आर डेस्क, सम लिव्स आर डेस्क, सम लिव्स, लिव्स है, सम लिव्स कौन सा है हमारा, तो ये हमारा आ गया डेस्क है, ये पीला वाला है, और लिव्स है पिंक वाला है, मतलब ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत है, रॉन्ग है। कंक्लूजन सेकंड है कि सम हॉल आर डेस्क, सम हॉल आर डेस्क, हॉल ये रहा ग्रीन वाला है, और डेस्क कौन सा हो गया, ये हो गया, ये भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा वाले में कट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला मना करता जा रहा है, ठीक है। सम लिव्स आर रूम, लिव्स और रूम एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, लिव्स रूम कट कर रहे हैं इसमें, इसमें सम में, तो ये हमारा कंक्लूजन थर्ड सही हो गया, ठीक है। कंक्लूजन थर्ड सही हो गया, क्लियर है मामला।
देख लीजिए एक बार। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करें। ये हो गया, नेक्स्ट चैप्टर जो बताएंगे वही मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। और रिवीजन करिए आप लोग मैक्सिमम, और इन क्लासेस को लाइक शेयर करें ज़रूर। और ये देखिए विनीत तिवारी मैथ्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, vineet.tiwari@studyicode.com, ये ईमेल एड्रेस है। ओके, स्टडी IQ पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट बता दूं कि मार्च एंड सेल चल रहा है हमारे P2I बैच में, CSET के बैच में, या किसी बैच में, SIP के बैच में, या ऑप्शनल के बैच में, किसी भी बैच में इनरोल करना होगा आपको तो VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 26,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। एडमिशन की अंतिम तिथि है 31 मार्च, तो 31 मार्च से पहले इसमें इनरोल कर ले, बहुत सारी फैसिलिटी के साथ। CSET के बैच में कर सकते हैं, SIP के बैच में कर सकते हैं, किसी में भी VT लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, ठीक है, VT लाइव। ओके, चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे हैं, क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट चैप्टर क्या कराया जाए। ओके, वही हम अगर जिनका जिस चैप्टर की डिमांड ज़्यादा होगी उसी चैप्टर को हम आगे कवर कर लेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।